Hi students, good morning to all. In the today lecture of Unit 2, we will study fourth order Runge-Kutta method for solving first order differential equation. This formula, dear students, has or play a much important role. This formula is very most important. तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को या क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है इसको आप स्टार मार्क कर लेना। और ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आना ही है। 100% इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है और स्टेप बाय स्टेप वेन एवर यू विल गो यू विल इजिली सॉल्व इट। थोड़ा सा लेंथी अप्रोच है तो डोंट वरी, आप धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, रंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड। स्टूडेंट्स, यू हैव टू गिव इन सच एज दिस वन। इस तरीके से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अपन y डैश भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। यानी कि आपको ये पर्टिकुलर फंक्शन गिवन है, ये पर्टिकुलर इक्वेशंस यू हैव टू गिव इन डिफरेंशियल इक्वेशंस। यू हैव टू ऑल्सो गिव इन वाई एक्स जीरो इज इक्वल टू सी जीरो, यानी जो बाउंड्री कंडीशन है ये भी आपको गिवन है स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वाई एक्स वन, जो एक्स जीरो पे आपको वैल्यू गिवन है वाई की करस्पॉन्डिंग, और एक्स वन पर आपको वैल्यू गिवन है इसकी करस्पॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज आपको गिवन है, this value yx2 you have to find out, c2 yx3 you have to find out, and so on. ये जो स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस के अंदर फाइंड आउट करनी होती हैं अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए h क्या होता है, h इज द इंटरवल लेंथ। जैसे मान के चलिए वी हैव टू गिव इन x0 और वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू एट x1। तो इन दोनों वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, h। if you have to find out the value at x2, then इन दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस भी क्या होता है, h। if we have to find out the value x3, then इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, h। इनके करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y1, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y2, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y3। ये जो वैल्यूज हैं इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज अपने को फाइंड आउट करनी होती है। जैसे एक्स एन आपको नून है, एक्स एन प्लस वन आपको नून है, वाई एन आपको नून है, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस डेल्टा वाई एन प्लस वन टू फाइंड आउट। ओके स्टूडेंट्स, तो टू फाइंड आउट एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू वी विल राइट वाई एक्स एन प्लस वन, और विच कैन बी रिटन एज वाई एन प्लस वन। तो फोर्थ ऑर्डर एल्गोरिथम we will use here, that I will explain you further, and see on the screen. फोर्थ ऑर्डर रंगे-कुट्टा एल्गोरिथम, दिस एल्गोरिथम इज यूटिलाइज। तो इस एल्गोरिथम में वी हैव टू फाइंड आउट वाई एन प्लस वन। वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वी कैन राइट इट वाई एक्स एन प्लस एच इज इक्वल टू वाई एक्स एन, ओके, प्लस डेल्टा वाई एन प्लस वन, और वी कैन राइट इट वाई एन प्लस डेल्टा वाई एन प्लस वन। देन वी हैव टू रिमाइंड दिस इन आवर माइंड कि फॉर्मूला इज वाई एन प्लस वन, यानी कि वाई एन प्लस वन वी हैव टू फाइंड आउट, दैट विल बी इज इक्वल टू वाई एन प्लस, here we will get delta y n plus 1। okay students, यानी y n plus 1 is equal to we will get this one y n plus delta y n plus 1। तो here delta y n plus 1 is equal to, अब प्रॉब्लम आती है कि whenever we will find out y1, then that will be equal to y1 plus delta y n प्लस वन, यानी ये क्या हो जाएगा बेसिकली n इज इक्वल टू जीरो, तो ये डेल्टा वाई वन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो प्रॉब्लम आती है कि इसको अपन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए डेल्टा वाई एन प्लस वन फाइंड आउट करने के लिए वी विल कैलकुलेट 1/6 here k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4, where k1 is equal to, now we have to find out the value of k1, h f of xn comma yn. Okay students, k2 is equal to h f of xn plus h by 2 comma yn plus k by 2. Then k3 if we will calculate h f of xn plus h by 2 or yn plus k2 by 2, and k4 we will calculate h f of xn plus h comma yn plus k3. Then how you will memorize? First memorize yn plus 1 is equal to yn plus delta yn plus 1. ओके, या फिर आप इसको याद कर सकते हैं y1 इज इक्वल टू ये वाई एन प्लस वन, तो ये y2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपका y2। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका दिस विल बी योर y2, ठीक है, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू अगर इफ वी विल पुट 1 देन वी विल गेट दिस वन, इफ वी विल पुट 0 तो ये y1 इज इक्वल टू मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू अपन पुटअप करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग वी विल गेट द आंसर। ध्यान क्या रखना है बच्चों, सबसे पहला फॉर्मूला ये आपको वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस डेल्टा वाई एन प्लस वन। अब प्रॉब्लम आती है कि डेल्टा वाई एन प्लस वन कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा वाई एन प्लस वन यहाँ पर ये रहा 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। अब आती है प्रॉब्लम कि k1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो k1 के लिए आपको दे रखा है h f ऑफ xn कॉमा yn। k2 कैसे निकालेंगे, h f ऑफ xn प्लस h बाई 2, इसको ध्यान रखना है, दोनों में हाफ आएगा बीच में, प्लस कॉमा लगा देंगे यहाँ पर yn प्लस, अब देखो ये जो k1 आया इस k1 को यूटिलाइज कहाँ पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हियर k1 बाई 2। नेक्स्ट k3 फाइंड आउट करेंगे h f ऑफ xn प्लस h बाई 2, सिमिलर रहेगा, और जो k2 आया स्टूडेंट्स, ये जो k2 वी आर गेटिंग, वी आर यूजिंग इट हियर। एंड नाउ स्टूडेंट्स if we will solve the numerical problems of Runge-Kutta method, then we will see here how we will proceed. First we have to find out f of x1 at this particular value, that we will get y1, okay. Then we have to put k1 is equal to h f of x0 comma y0, okay. k2 is equal to h f of x0 plus h by 2 comma y0 plus k1 by 2. That formula which we have studied in the last slide, that was general formula, you can memorize this one also, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इस तरीके से भी आप इसको भी मेमोराइज करके याद कर सकते हैं। k2 इज इक्वल टू h f ऑफ x0 प्लस h बाई 2 y0 प्लस k1 बाई 2। सिमिलरली k3 इज इक्वल टू h f ऑफ x0 प्लस h बाई 2 और y0 प्लस k2 बाई 2, एंड k4 इज इक्वल टू h f ऑफ x0 प्लस h comma y0 प्लस k3। Similarly here you are getting the value of k1 k2 k3 and k4, k1 k2 k3 and k4 corresponding you are getting x0 y0 x0 plus h by 2 y0 plus k1 by 2, okay. Similarly this k1 is used here and this k2 is used here and this k3 is used here। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स। तो ये डेल्टा y1 आ जाएगा आपका, जो डेल्टा y1 आएगा उसमें आपको क्या करना है y0 प्लस डेल्टा y1, यू विल गेट दिस वन y1, ओके। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये आप पहले पढ़ चुके हो कि भाई ये जो आपका है y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर y0 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा डेल्टा y1, ओके, जो अपन ने यहाँ से प्राप्त किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, स्टेप्स क्लियर करनी है। अब देखिए आगे चलते हैं, इस चीज़ को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो यू हैव टू डू पेशेंस आपको रखने की जरूरत है स्टूडेंट्स। देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर y0 इज इक्वल टू 1, फाइंड y 0.1
y.2। अब देखिए ये दो वैल्यूज पूछ रहा है, तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है 2 स्टेप में एटलीस्ट होना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले ये आपको गिवन है y डैश इज इक्वल टू दिस वन, f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। h वी कैन फाइंड आउट, जैसे मान के चलिए यहाँ x0 गिवन है और यहाँ पर जो वैल्यू पूछी जा रही है ये देखो, x0 अपने को कितना गिवन है बच्चों, ये गिवन है 0। इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू अपने को गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू अपने को गिवन है बच्चों, वो कितनी गिवन है आपको, y0 इज इक्वल टू कितना गिवन है स्टूडेंट्स, यू हैव टू गिवन 1। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको x1 जब आप देखेंगे तो x1 बेसिकली कितना आ रहा है आपका, ये x1 आ रहा है आपका 0.1। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y1 वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, तो y1 वी हैव टू फाइंड आउट, देन वी हैव टू फाइंड आउट y1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो इस पर्टिकुलर वैल्यू पर अपने को फाइंड आउट करनी है। जैसे अगर वी हैव टू गिवन x2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना गिवन है इस क्वेश्चन में 0.2, और इसके करस्पॉन्डिंग जो y2 की वैल्यू आएगी वो भी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन मार्क है। अब स्टेप वही यूज होंगे जब अपन y1 फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, y1 फाइंड आउट करेंगे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए h, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए तब भी h वही है, ठीक है। फंक्शन आपको मिल गया, x0 आपको पता ही है 0 है, y0 आपको कितना है 1 है, ठीक है। अब प्रॉब्लम जैसे स्टार्ट होगी, अब आपको चाहिए y1। तो बच्चों जब आपको y1 चाहिए तो आपको ये पता है कि ये y0 प्लस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा y1 है, भाई है कि नहीं। तो y0 तो आपको पता है, अब प्रॉब्लम आती है डेल्टा y1 की। तो बच्चों सबसे बात आती है कि जब डेल्टा y1 आप निकालेंगे तो डेल्टा y1 भी तो आपको पता है, ये क्या है 1/6, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा k1, यहाँ पर क्या आएगा 2k2, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा प्लस का, ये 2k2 आ गया आपका, ठीक है, और प्लस का क्या आ जाएगा 2k3, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2k3, और प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पर k4, क्या आ जाएगा बच्चों k4, ठीक है। यानी यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा k4, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा y1 मिल गया। अब डेल्टा y1 में आपको चाहिए k1, फिर चाहिए k2, फिर चाहिए k3, फिर चाहिए k4। तो k1 का फॉर्मूला आपको पता है, k2 का फॉर्मूला आपको पता है, k3 का फॉर्मूला आपको पता है, k4 का फॉर्मूला आपको पता है। पहले k1 निकालेंगे, फिर k2 निकालेंगे, फिर k3 निकालेंगे, फिर k4 निकालेंगे, और सारी की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे। फिर इसमें पुटअप करने के बाद यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो आपको एक स्टेप कंप्लीट होगा, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों y। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर देखिए k1 अगर मैं निकालता हूँ तो h f ऑफ x0 कॉमा y0, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है 0.1, f ऑफ x0 कॉमा y0, तो फंक्शन ये रहा आपका x0 कॉमा y0, ठीक है। ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x की जगह x0 पुटअप करना है, y की जगह y0 पुटअप करना है। तो x0 कितना है अपना 0, y0 कितना है अपना 1, तो ये कितना आ जाएगा f ऑफ 0.1। तो यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है, ये वैल्यू अपन ने यहाँ पर पुटअप की, तो ये फाइनली कितना आ गया आपका 0.1, यानी k1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चों, दैट यू विल गेट 0.1, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं और आगे फर्दर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए k1 निकाला आपने, सिमिलरली यू विल फाइंड आउट स्टूडेंट्स k2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h f ऑफ x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k1/2। ये ध्यान रखना है यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों k1 आ रहा है, बीच में दो जितनी भी वैल्यू है वहाँ पर बच्चों कितना आ रहा है k1 आ रहा है। तो इसको लिखेंगे बच्चों 0.1 f ऑफ 0 प्लस 0.05 कॉमा लगाएंगे y0 प्लस k1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स वी विल गेट k2। Similarly students we will find out k3, that will be h f of x0 plus h/2 comma y0 plus k2/2। अगेन वी विल पुट द वैल्यू, ये k2 आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इस k2 को अपन का क्या करेंगे यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको, अगेन ध्यान रखने वाली बात है। ये वैल्यू पुटअप की आपने इस फंक्शंस में, ये जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी, जो भी पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, और उनको आपने उस पर्टिकुलर फंक्शन में पुटअप कर दिया, देन यू विल गेट दिस वन। तो यहाँ ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली वी विल कैलकुलेट k4 इज इक्वल टू h f ऑफ x0 प्लस h comma y0 plus k3, this value k3 will be utilized here, okay। Then put it value 0.1 f
x0 प्लस एच पुटअप करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, और ये जो जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये आपका ये पर्टिकुलर वैल्यू आई, ये दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू आई, ये दोनों को कहाँ पे पुटअप करेंगे स्टूडेंट्स? फंक्शंस में पुटअप कर देंगे। तो x की जगह ये वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर, यहाँ से उठा के, ठीक है, ये फंक्शन है आपका, और y की जगह ये वाली वैल्यू आपकी पुटअप कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यू विल गेट दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, then further we will calculate delta y 1 by 6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4। इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के बाद में स्टूडेंट्स we will get delta y, यहाँ पर देखिए we will get this one delta y। डेल्टा y अगर आपने कैलकुलेट कर लिया देन we will get y 0.1 is equal to y1 that is y0 plus डेल्टा y। तो y0 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है? 1 है, और डेल्टा y की वैल्यू कितनी है? 0.11649 है। देन वी विल गेट इट 1.11649 एंड हेंस हियर y1 इज इक्वल टू 1.11649, यानी ये वैल्यू अपन y1 की गेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। सिमिलरली जिस तरीके से वी गेट द वैल्यू ऑफ y1, सिमिलरली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y2। बट याद ये रखना है कि पहले x0 y0 लेके चल रहे थे, अब स्टूडेंट्स क्या लेके चलेंगे? x1 y1 लेके चलेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ इसको। देखिए k1 की वैल्यू अब आप कैसे निकालेंगे? एच एफ ऑफ x1 y1, ध्यान रखना है क्योंकि अब आप y2 निकाल रहे हैं, तो x1 y1 की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये वैल्यू आपने यहाँ पुटअप की, आपको k1 मिल गया। k2 की वैल्यू कैसे? वही x1 प्लस एच बाई टू प्लस y1 प्लस k1 बाई टू। अब ये अनदर स्टेप है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो k1 चलेगा वो ये वाला यूज होगा, ना कि पहले वाला, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप पुटअप करेंगे, देन यू विल गेट दिस वन वैल्यू है, ये आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप आगे चलेंगे, मान लीजिए तो k1 k2 k3 आपको मिल गए स्टूडेंट्स, देन